बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश खुरम रखे। मैं अपना व्लॉग हमेशा से अपने ब्रेकफास्ट से स्टार्ट लेती हूँ, और जब ब्रेकफास्ट से स्टार्ट ना लो तो फिर दिन में मुझे मज़ा नहीं आता। ब्रेकफास्ट से पहले नमाज़ पढ़ने का व्लॉग मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभार खैर बना लेती हूँ, ज़्यादातर मैं नहीं बनाती। और फिर प्रॉपर व्लॉग जो होता है मैं ब्रेकफास्ट से बनाना स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, काम वगैरह किया, फिर बच्चों को लेके मैं बाज़ार की तरफ चली गई, क्योंकि आप सबको पता है समर वेकेशन का एंड होने वाला है, अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं। तो फ़ातिमा के कपड़े वगैरह मैंने लेने थे, और मैं ख़ुद सोच रही हूँ कि मैं मोहम्मद मूसा का भी एडमिशन कर दूँ, क्योंकि फिर मैं भी इंशाल्लाह जॉब जब स्टार्ट करूँगी तो फिर मूसा का मसला होगा। अच्छा, मेरा बाज़ार आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे मैंने कुछ दिन पहले ना दुपट्टे दिए हुए थे पीकू करवाने के लिए, तो वो मुझे याद आया। मेरा जो काम था वो MTJ पे, डिवाटसन और ECS पे था, तो वो तीनों एक ही लाइन में आते हैं। तो मैंने सोचा पहले बाज़ार जाती हूँ, बाज़ार जाके दुपट्टे लेके फिर वापस आ जाऊँगी, और फिर इधर से चीज़ें वगैरह लेके घर वापस चली जाऊँगी। और घर से हम लोग निकले थे तकरीबन 12:30 बजे, और मैंने सोचा था कि 2:30-3 तक जल्दी वापस आ जाएंगे। बाज़ार आओ, हर जगह कपड़ों के स्टॉल्स लगे हुए हैं 14 अगस्त से रिलेटेड। सबसे पहले हम पीको वाले के पास गए, तो वो कहता है कि अभी मैंने दुपट्टे पीको नहीं किया था, कि 3 दिन पहले मैं दे के गई थी। फिर उसके बाद चली गई फ़ातिमा के लिए पिन्स वगैरह लेने के लिए। मैंने कहा फिर स्कूल स्टार्ट हो जाएगा और निकलना मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसा करती हूँ फ़ातिमा के लिए इकट्ठी 3-4 चीज़ें कुछ और भी ले लेती हूँ, फिर मुझे बार बार आना ना पड़े। अपने लिए 1-2 केचर्स ली, फ़ातिमा के लिए पेंस लिए। अच्छा, इस स्टॉल्स पे ना इतनी अच्छी चीज़ें होती है, वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, इवन के और रीज़नेबल भी होती है। इससे पहले मैं कुछ दिन पहले आई थी ना, जो चीज़ें लेके गई वो ना मेरे पास जो 2 केचर्स मैं लेके गई हूँ, एक केचर्स टोटली टूटी हुई थी और मैंने देखी भी नहीं है। घर आके मैंने देखा, मुझे बड़ा अफ़सोस हुआ। और साथ ही ना अंकल ने ज्वेलरी शॉप भी ओपन की हुई है, इतनी ज़बरदस्त ज्वेलरी इनके पास थी, एक से बढ़ के एक चीज़ ना। इवन मुझे ज्वेलरी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन इतनी कुछ अट्रैक्टिव सी ज्वेलरी थी, और इनके पास रश बहुत ज़्यादा था। सॉरी टू से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है लाइट की, लाइट ब्लिंक कर रही थी, इसी वजह से फिर मैंने भी ये स्टार्ट लिए हैं। मुझे ये बड़े अच्छे लगे, कैजुअल वेयर में भी बंदा पहन सकता है, और ऑफिस वगैरह में भी अच्छे लगते हैं। ये बेंगल्स मैंने निकलवाए थे, ये बेंगल्स 350 का कह रहे थे, 300 का दिया है। और इसके अलावा 250 का कह रहे थे स्टड, और 200 के दिए, मतलब 50-50 मार्जिन दिया। अच्छा, ये सामने जो जिसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया ना, ब्लैक एंड रेड कलर के जो थे बेंगल्स, वो भी फिर मैंने बाय की हैं। और अंकल कह रहे थे कि आप लाजमी मेरी सारी ज्वेलरी की वीडियो बनाएं और अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें। फिर उसके बाद फिर मैं आई हैप्पीको वाले के पास, फिर भी इसने दुपट्टे नहीं किए हुए थे। मुझे कुछ इतना ज़्यादा गुस्सा आया, मैंने कहा 3 दिन पहले दे के गई थी, और आप कह रहे थे कि आधे घंटे बाद आके ले जाइएगा। फिर कल भी मैं नहीं आई और आज आई हूँ, फिर भी आपने नहीं किए हुए। फिर अच्छा, मुझे उन्होंने आधे घंटे का मज़ीद टाइम दिया, मैंने कहा चले छोड़े, कल आ जाऊँगी। तो फिर मैं बच्चों को लेके आ गई वापस, और इतना मज़े का वेदर था, ठंडी या हवा चल रही थी। लगता नहीं है कि ये जुलाई का महीना है, बल्कि अगस्त स्टार्ट हो गया, सॉरी। फिर इधर बाज़ार आई, और मैं और फ़ातिमा फिर चले आए MTJ पे, थोड़ी सी सब्ज़ी वगैरह ली, MTJ पे आए। और MTJ पे इतने ज़बरदस्त कलेक्शन आई हुई थी ना परफ्यूम की, मुझे परफ्यूम बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। वैसे मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, लेती हूँ लेकिन यूज़ बहुत कम करती हूँ। इसके अलावा फिर मैंने कपड़े लेने थे, कपड़े लिए, अपने लिए, भाभी के लिए, क्योंकि भाभी ने भी मैसेज किया था कि मेरे लिए भी लेना। उनको मैं वीडियो सेंड कर रही थी, और ख़ुद अपने लिए मैंने डायरेक्ट ना एंटर होते साथ मैंने ये ड्रेस लिया था। एक ये ड्रेस है, और एक आगे जाके आपको बताती हूँ, एक वो वाला ड्रेस है। ये इतना प्यारा सा पिस्ता सा कलर था, बहुत प्यारा, मतलब आँखों को ना वो अच्छा अच्छा लगने वाला था। MTJ की ड्रेसेस की एक बहुत ही अच्छी बात यह है ना, कि इनके अनस्टिच ड्रेसेस बड़े रीज़नेबल होते हैं, कपड़ा बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, सॉफ्ट होता है, और सबसे बड़ी बात रीज़नेबल होता है। 3000 से स्टार्ट होते हैं, और 7000 तक इनके अनस्टिच सारे ड्रेसेस हैं। ये मुझे ऑफ वाइट ड्रेस इतना अच्छा लगा, इतना प्यारा ड्रेस था। मैं इंटर होते साथ में एक ये ड्रेस और एक जो मैंने अनस्टिच बाई किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। ये मेरे बजट से आउट था, क्योंकि इनकी इसकी प्राइस 13000 थी। मैंने कहा चले इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ ले लूँगी। फिर उसके बाद मैं अबाया वाली साइड पे आ गई, क्योंकि मेरी भाभी को लेने थे अबायास। मैं उन्हें वीडियो सेंड कर रही थी, मैंने कहा जो आपको अच्छा लगता है ले ले। ये सारे अबायास जितने भी हैं सारे 12000 के हैं, और इनका स्टफ़ बहुत ज़्यादा प्यारा था। इन्हें बार बार प्रेस नहीं
कर सकते थे, मतलब एक दफ़ा प्रेस किया उसके बाद जितना मर्ज़ी आप वॉश करें इसके ऊपर चुनटे नहीं आने वाली। और वो लड़की मुझे ये बता रही थी, कहती है कि बस एक दफ़ा आपने प्रेस किया करना और उसके बाद जैसे मर्ज़ी आप वॉश करें, लेकिन हैंडमेड थे, मतलब इनके ऊपर काम था। तो ऐसे कपड़े जो होते हैं वो ज़्यादातर हाथ से ही धोए जाते हैं। एक ये ड्रेस मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका ये था कि इसकी शलवार बहुत प्यारी थी लेकिन शर्ट बहुत छोटी थी, और जो शॉर्ट शर्ट्स होती हैं ना, मैं उनमें इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती। ये मेरी भाभी के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का ड्रेस लेना था, और एक ये ड्रेस उन्होंने लिया। और इसके अलावा मैं आगे जाके बताती हूँ कि मेरी भाभी के लिए क्या क्या मैंने ड्रेस लिए हैं। एक ये वाला ड्रेस लिया था, और एक सारे में जितने भी ना, ये सारे 3000 की रेंज में आते हैं। ये ज़्यादातर जो है ना, ये सारे जितने भी मैं आपको दिखा रही हूँ, सारे मैंने जितने जिसकी भी अनस्टिच की वीडियो बनाई थी वो सारे 3000 की रेंज में आ रहे थे, और एक से बढ़ के एक, और कम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसके बाद फिर आ गई थी मैं बिल बनवाने, क्योंकि बहुत टाइम मेरा इधर लग गया था। ज़ाहिर सी बात है, मैंने तो अपनी शॉपिंग एक सेकंड में कर ली, क्योंकि मैं जल्दी शॉपिंग कर लेती हूँ। भाभी को पिक्चर्स भेजनी, फिर उन्होंने सिलेक्ट अनसिलेक्ट करनी, तो इस तरह ऐसे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। फिर इसके बाद फिर चले गए थे हम डिवार्सन, क्योंकि मैंने भतीजे के लिए लेना था फेस वॉश। वो एक्जिमा का मरीज़ है, तो इस वजह से उसको ना बहुत कम चीज़ें सूट करती हैं, तो वो उसके लिए लेना था, लेकिन हमें फिर मिला नहीं। अच्छा, इनका ये था कि इधर मेरा कार्ड चल रहा था, ईसीएस पे जब हम लोग गए तो उधर मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा था। इतना मुझे हुआ, उनकी कोई मशीन का मसला बन गया था। फिर मेरे पास जो कैश थी, तो कैश से मैंने फिर शूज़ ले लिए भाभी के, और अपनी चीज़ें मैं फिर होल्ड पे रखवा के आ गई थी, क्योंकि उनके कोई मशीन का इशू चल रहा था और बार बार एरर आ रहा था। फिर हम लोग उधर से वापस आ गए थे। अच्छा, एक बात ये है कि मैं एमटीजे पे ना फ़र्स्ट टाइम मैंने शॉपिंग की, और एक से बढ़ के एक ड्रेस थे। आई मैं एमटीजे पे सेकंड टाइम है, मेरे घर से थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, लेकिन फिर भी बहुत कम आना जाना होता है एमटीजे पे। इस दफ़ा मेरी भाभी ने मुझे फ़ोर्स किया कि तुम एमटीजे पे लाज़मी जाना, तो मैं फिर एमटीजे पे आई। मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डिवाटसन भी अब अटैक में ओपन हो गया है, तो डिवाटसन में मुझे बड़ा शौक था डिवाटसन पे आने का। आई, लेकिन मेरा वो सारा एक शौक़ है ना, ख़त्म हो गया है। जब मेरी मदर बीमार थी, तो हम पिंडी वाले डिवाटसन पे अम्मी की मेडिसिन वग़ैरह लेने जाते थे, कि और ये डिवाटसन इतना बड़ा है, लेकिन इसमें ना जो भी चीज़ मैं पूछ रही थी, भतीजे का शैम्पू पूछ रही थी, एक और क्रीम पूछी है, मतलब जो चीज़ पूछ रही थी चीज़ें थी नहीं ना। और इसके बाद फिर आ गए थे ईसीएस पे सेल लगी हुई है। सेल बस नाम की सेल है, मतलब हर चीज़ 3000 से ऊपर ही की थी। कोई एक आध पे जूता था समर का, जो कि 3000 से कम रेंज का था। मैंने बैग लेना था, और बैग लिया एक मैंने, वो भी मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। अच्छा, एक बात इनकी सीएस की है, ऑनलाइन अलग चीज़ों पे सेल है, और इनके पास अलग चीज़ों पे सेल है। मैंने एक बैग लिया, और वो ये बता रहे थे 6000 का आता है, कि वो चीज़ मैंने ऑनलाइन देखी है तो वो 3500 की थी, मतलब सारे पेयर्स में। और इनके पास कुछ सिलेक्टिव आइटम है जिन पे सेल है। इसके बाद मैंने एक वॉच लेनी थी, मुझे ये वॉच बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ब्राउन ना बैग, शूज़ और वॉच, ये मुझे ब्राउन बड़ी अच्छी लगती हैं। चेन में भी बहुत ज़्यादा प्यारे डायल्स में थी, लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसकी प्राइस 3500 थी। उसके बाद फिर बिल वगैरह बनाया। अपने शूज़ और एटीएम यूज़ नहीं हो रहा था, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एटीएम इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, एरर आ रहा था, तो वो फिर अपनी चीज़ें छोड़ आई, और भाभी के शूज़ वगैरह मैं ले आई। मैंने कहा कल इंशाल्लाह आके तो फिर मैं ले आऊँगी। बाहर आई, और आजकल अटैक में ना इतने ज़्यादा ये फोर्सेस हैं कि जिधर देखो थोड़ी थोड़ी देर बाद ना, ये पता नहीं कोई स्पेशल फोर्स आई है, तो ये आ जा रहे हैं। तो मेरा बड़ा दिल परेशान है। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। घर आई फिर जल्दी जल्दी में, और खाना वगैरह मैं बाहर से ले आई थी, क्योंकि घर में बना हुआ कुछ नहीं था। घर आई, खाना खाया, और फिर मैं करेले लेके बाज़ार से थी। मुझे करेले बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मेरे हस्बैंड को इतने अच्छे नहीं लगते जितने मुझे अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कड़वे होते हैं। मैंने कहा मैं करेले बनाती हूँ, आप देखिएगा अगर कड़वे हुए तो फिर मैं कभी भी नहीं बनाऊँगी। मैं जिस स्टाइल से बनाती हूँ ज़रा भी कड़वे नहीं होते। तो घर आए तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, और लाइट भी कोई नहीं थी। आजकल ना पता नहीं लाइट का बड़ा इशू बना हुआ है, कि हर साइड पे ना लाइट जा रही है, और कह रहे हैं कि 11 अगस्त तक लाज़मी जाया करेगी। खैर, बातों बातों में मैंने करेले काट के फिर पानी में भिगो दिए थे, नमक वाले पानी में। और ये ड्रेस जो मैं आपको बता रही थी, ये सेम ऐसी शूज़ मैंने अपने लिए लिए हैं, जो कि मैं नहीं लेके, मैं इंशाल्लाह कल जब लाऊंगी अपनी शॉपिंग फुल आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा ये ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही हूँ, सेम ऐसा ड्रेस मेरा भी है, लेकिन मैंने कहा दोनों ड्रेस दिखाने की बजाय
आपको सिर्फ एक ही ड्रेस दिखाती हूँ। भाभी का भी यही ड्रेस है, मेरा भी यही ड्रेस है। इसके अलावा मैंने 2 और स्टिच में लिए हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं कमिंग व्लॉग्स में ना आपको फुल अपनी शॉपिंग हॉल शेयर करूँगी, उसमें सब कुछ दिखाऊँगी जो जो लिया है। बच्चों की शॉपिंग की है, बच्चों के कपड़े वगैरह लिए हैं और इसके अलावा अपने लिए हैं। अब बच्चों का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला है, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर रोज़-रोज़ बाज़ार जाना मुश्किल होता है। कुछ चीज़ें बच्चों की रहती हैं, वो इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक कंप्लीट करूँगी, क्योंकि अब इनके स्कूल भी जल्द स्टार्ट होने वाला है। और दूसरी बात ये कि जो डिज़ाइनर ड्रेसेस होते हैं ना, इनमें कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है और ये बहुत सॉफ्ट कपड़ा है और इसकी कढ़ाई मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। तो एक जो दुपट्टा है ना, इसका बहुत प्यारा दुपट्टा है। दुपट्टे का डिज़ाइन बड़ा डिफरेंट सा है। वो नेट का भी दुपट्टा नहीं है, चरसूती टाइप दुपट्टा है, लेकिन सर से स्लिप होने वाला दुपट्टा नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। मैंने कहा इसके साथ मैं पाइपिंग वगैरह करवा लूँगी और बहुत ही अच्छा लगेगा। डिसेंट सा कलर है। इस तरह का मैंने पहले कभी भी कलर नहीं पहना हुआ, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। पहली नज़र में ही अच्छा लगा, फिर भाभी कहती जैसा अपना लिया वैसा मेरे लिए भी ले लो। इसके बाद अचानक से आंधी चल चल पड़ी और इतने कमरे में मैं बैठी हुई थी, मैंने कहा ये पता नहीं विंडो क्यों हिल रही हैं। विंडो ओपन की तो काले स्याह बादल आए हुए थे। फिर छत पे गई और ये सुबह हम लोग कपड़े वॉश करके गए थे और हम लोग मतलब कि मेरे साथ बच्चे भी फिर काम करवाते हैं। कपड़े में वगैरह ड्राई हो चुके थे, मैंने कहा जाके ले आती हूँ। आगे 2-3 दिन तक बता रहे हैं कि बारिशें होंगी, तो कपड़े वगैरह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुके हैं। मुझे ना कपड़े पड़े हों बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती रहती है कि कपड़े के कब वॉश करूँगी, कब ड्राई होंगे। तो जब मौसम ख़राब हो तो बहुत ज़्यादा कपड़ों का फिर मसला बन जाता है। मेरे पास फिर ऐसी इतनी स्पेस भी नहीं है कि मैं कपड़ों को अंदर ड्राई होने के लिए डाल दूँ। और आजकल का वेदर भी ऐसा है कि मानसून में ना कपड़े जब तक धूप पे ड्राई ना करो, तो कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। फिर नीचे आई, इतनी थकी हुई थी, मैं लेटी और सो गई। बच्चों का भी नैप टाइम था, उन्हें भी लिटाया, वो भी सो गए और साथ में मैं सो गई। और मगरिब के टाइम अचानक मेरी आँख खुली और मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, जैसे रमज़ान में होता है ना कि बंदा किसी टाइम सोता है और बंदे की हवास बख्त हुए होते हैं, सेम मेरे साथ भी यही था। फिर फटाफट उठी फ्रेश हुई और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं किचन में आके, बच्चे सो रहे थे। सबसे पहले मैंने ना करेले फ्राई किए थे। फ्राई करने के बाद फिर मैंने प्याज तकरीबन 1 केजी प्याज लिए। प्याज मैंने इन्हें फ्राई किया, मसाला वगैरह बनाया जैसे सिंपल मसाला बनता है। टमाटर मैंने 3 टमाटर डाले और इसको अच्छी से मैंने ग्रेवी सी बना ली। बहुत अच्छा सा मसाला बनाओ। ये होता है ना कि मसाला जितना अच्छा बनेगा, सालन भी उतना ही अच्छा बनेगा। और सालन का इन्हसार सारा मसाले पे होता है। मसाला उतना ही अच्छा बनता है। जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा सालन बनेगा। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हमेशा कुकिंग ना थोड़ी हल्की आंच पे करूँ। सब्ज़ी जो भी होती है मैं उसे दम पे बनाती हूँ और हल्की आंच पे करती हूँ। सिवाय भिंडियों की, भिंडियों को पहले थोड़ा-सा तेज़ आंच पे और उसके बाद धीमी आंच पे करके तो दम पे लगा देती हूँ। इस तरह ना सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मेरे अब्बू अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू कहते थे कि जब हम लोग फ़ौज में थे, तो जब हमारी कुकिंग की ड्यूटी हुआ करती थी, तो हम लोग ना ऐसे धीमी आंच पे खाना बनाते हैं, तो उसका एक अलग टेस्ट होता है। जब आप लोग ना तेज़ आंच पे खाना बनाओगे, वो पक तो जल्दी जाता है, लेकिन इसके अंदर वो टेस्ट नहीं होता। ये तकरीबन करेले में मगरिब से लेके ना इशा तकरीबन 9 बजे तक करेले मैंने बनाए थे। हल्की आंच पे पकते रहे थे और उसके बाद फिर मैंने आटा गूँधा, ताज़े आटे की रोटियाँ मैंने बनाई। ये देखिए सालन मेरा रेडी हो चुका है। किचन में मेरी इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है और मैं ऊपर-नीचे चीज़ें रखती हूँ। बस दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे बहुत अच्छा प्यारा सा घर दे और अपना घर दे। और इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे। हस्बैंड मेरे लिए शवारमा लेके आ गए थे। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी, यकीन माने वो इस तरह का जो सरप्राइज़ लेके आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। छोटी-छोटी खुशियाँ ही ना हम औरतों को बहुत ज़्यादा खुश करती हैं। इन्हें इन्हें सेलिब्रेट करना चाहिए और ये नहीं कि बड़े-बड़े सरप्राइज़ होने चाहिए, छोटे भी सरप्राइज़ होते हैं। मैं अपने हस्बैंड को कहती थी मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ ये होता है ना, और सबसे बड़ा गिफ्ट कि मैं थकी होती हूँ और डिनर के लिए ना मुझे बाहर से रोटी अगर खुद से ला दें, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ होता है। मेरे आजकल की ऐसी सिंपल से व्लॉग है, मैं ऐसी डेली बेसिस पे जो कुछ होता है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और रात को ना इशा के बाद फिर बनाई थी हस्बैंड ने चाय। इतनी मैं कुछ दिन भर की थकी हुई थी, क्योंकि घर के काम भी किए, फिर बाहर भी गई और फिर आके फिर वही रूटीन के काम किए, तो इतनी ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी बोलने की भी हिम्मत नहीं थी। हस्बैंड कहते हैं कि चलो मैं आओ तुम्हें चाय बाहर से पिला के लाती हूँ। मैंने कहा बाहर की नहीं, अपने हाथ की बना के दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफ़िज़ एंड प्लीज़ रिमेंबर मी।